देखो जी, अब रेशो में कॉन्सेप्ट्स अलग अलग तरीके से अरेंज किए जाते हैं। पहला कॉन्सेप्ट अरेंज करने के जब चेंज एक ही वेरिएबल में आए। बिफोर वी स्टार्ट कुछ चीजें दोबारा याद कर लेते हैं। पहली बात, जो टर्म हम कॉन्टिन्यूसली यूज कर रहे हैं रेशो, इसका मतलब हमने सीखा था सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डिवीजन। एक चीज तो ये होगी अपनी। और जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डिवीजन थी रेशो, तो हमने एक नियम ये भी बनाया था, अगर उसने कहा कि ए और बी का रेशो 3 और 4 होगा तो हम उसको 3x और 4x के रूप में पढ़ेंगे। मतलब एक वेरिएबल जरूर लगाएंगे और बेस अलग हो जाएगा तो वेरिएबल भी अलग हो जाएगा। क्लियर? तो ये सेकंड पॉइंट हो गया कि वेरिएबल भी आएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म डिवीजन ये बनी गई है। आगे देखता हूँ तीसरा पॉइंट क्या है दरवाजे। अब जो ऑपरेशनल सिस्टम है रेशियो के ऊपर, यानी इसको यूज करने का जो एक पैटर्न हमने बना दिया, वो मोस्ट क्या दो ही बातों पर डिपेंड करता है। या तो आपका क्वेश्चन एडिशन के टाइप से बिलोंग करता है, या आपका क्वेश्चन मल्टीप्लीकेशन के टाइप से बिलोंग करता है। मैथ में दो ही चीज है। अच्छा, आप जानते हैं कि जहां एडिशन आएगा, ऑब्वियस सी बात है वहां सब्ट्रैक्शन भी होगा, और जहां मल्टीप्लिकेशन आएगा वहां डिवीजन भी आ जाएगा उसके साथ साथ। एडिशन वाले केस में हम बात करते हैं इस चीज की कि अगर 3 स्टेप में काम किया जाए। स्टेप 1, यूज वेरिएबल विद रेशियो, एक चीज। दूसरा, स्टेप 2, अप्लाई द कंडीशनल ऑपरेशन। तो इसका मतलब ये बनता है कि क्वेश्चन में जैसा बोला गया हो आप चुपचाप वैसा ही करेंगे। स्टेप 2 कभी आपकी अपनी मर्जी का नहीं होना चाहिए। उसने कहा 5 जोड़ना है, आप 5 प्लस करेंगे। उसने कहा नहीं, ए में तो प्लस करना है और बी में माइनस करना, तो ऐसा ही करेंगे। वो खाली ए में जोड़ना है, बी में नहीं जोड़ना, तो वो चीज चाहिए। और स्टेप 3 जो फाइनल स्टेप होता है अपना, उसको हम बोलते हैं डिवाइड एंड कंपेयर। डिवाइड एंड कंपेयर। तो ये 3 स्टेप एडिशन के हर क्वेश्चन का इलाज होते हैं। मतलब इनको आप रामबाण कह सकते हो। टाइप चेक कितनी बदल के आती रही, ये हमेशा अप्लाई होते रहेंगे और ये कभी चेंज नहीं। तो इसको मैं नाम देता हूँ यूनिवर्सल या रामबाण। नोट करो इसको। ओके, तीनों स्टेप नोट हो गए। अब बात आती है दो चीजों की। पहला, ये मैंने आपको क्या बताया कि जो बेसिक पैटर्न हो गया। दूसरा, कुछ अप्रोच ऐसी होती है जो एक शॉर्टकट पे अप्लाई हो सकती है, दूसरे पे नहीं हो सकते। इसको हम कंडीशनल शॉर्टकट बोलते हैं। तो ऊपर देखो टाइप का नाम क्या है। हाँ, वन वेरिएबल, पूरी लाइन तो पढ़ो। वन वेरिएबल इज कांस्टेंट, यानी कि जब ज्यादा नाम दिए जाए तो एक में चेंज कर दें और एक में चेंज नहीं करें, ऐसे वाली कंडीशन आपके बनते हैं। तो उसमें कैसे वर्क करना होता है चीजों पर, एक में चेंज है एक में चेंज नहीं है, तो ये तो हमेशा काम करेगा ना। एक शॉर्टकट सिखा रहा हूँ,
अगर सीख पाए तो बहुत कामयाबी दे देगा, वो टाइम बचा देगा बच्चे के साथ। सिंपल भाषा में लिख देता हूँ, जिसमें चेंज ना हो उसकी ओल्ड एंड न्यू रेशियो सेम बना दें, बहुत जबरदस्त काम है। कर लिए नोट, बताओ। मगर अब देखो, इस पे अप्लाई करके देखते हैं। एक बार के लिए, बस एक बार के लिए मैं दोनों तरीकों से करूँगा, ठीक है। फिर अब टाइप को पहचानना और खुद अप्लाई करना उसके हिसाब से। देखो इसने क्या बोला, बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है स्कूल में वो 2:1 है। उसके बाद कहता है कि 50 लड़कियां स्कूल छोड़ दे तो रेशियो 4 और 1 का बन जाएगा। आराम से क्वेश्चन देखो, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है, 2 और स्टेप 1 के अनुसार मुझे रेशियो के साथ क्या लगा लेना चाहिए, वेरिएबल यानी एक्स। स्टेप 2 ने कहा जिसमें जो चेंज आ रहा हो यू का यू वो चेंज में अप्लाई कर दो, तो इसने कहा गर्ल्स में से कितने चले गए, 50, तो मैंने 50 माइनस कर दिया। फिर स्टेप 3 में क्या बोला, आपस में डिवाइड करो और उसके बाद कंपेयर करो, डिवाइड एंड कंपेयर। तो पहले इन दोनों को डिवाइड में करता हूं, तो आप बोलोगे सर ये बन जाएगा 2x बटे में 1x माइनस 50, और डिवाइड करने के बाद नई रेशियो कितनी आनी चाहिए, चलो 1 की। तो अब मुझे क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 की 2 से मल्टीप्लाई करो, मतलब ये तो 2 ही रहेगा। 4 से मल्टीप्लाई करो कितना बन जाएगा, 4x, और 5 चौके 20 यानी 200। अब बताओ जब ये 4 यहाँ आएगा तो माइनस होगा ना, 4 में से 2 घटाओगे तो माइनस का 2x किसके बराबर है, माइनस के। माइनस से माइनस कट के 200 से 100 पे कट जाएगा, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी। सही, अब x की वैल्यू 100 आ गई। आपसे क्या पूछा था, बॉयज कितने थे, तो यहाँ कितने बॉयज, 2x। जब x का मान 100 है तो 2x का मान 200 हो जाएगा। नोट कर लो। अच्छा खाली क्वेश्चन मतलब सोल्यूशन नोट करना, क्वेश्चन नोट करना। नोट हो तो बताना। सेटल्ड। अब देखो दूसरा ऑप्शन क्या बताया था, आप इस क्वेश्चन को पढ़ के क्या ये बात समझ पा रहे हो कि दो में से जो चेंज आया है वो केवल और केवल एक में आया, गर्ल्स वाले बॉयज वाले में चेंज नहीं आया। तो उसके शॉर्टकट में क्या लिखवाया था मैंने, बताना जरा, अगर मतलब शॉर्टकट से करते तो
जिसमें चेंज आया ही नहीं है उसकी ओल्ड और न्यू रेशियो जो सेम बना दिया। तो ठीक है, करके देखते हैं ये वाली बात भी, हो सकता है इसमें ज्यादा मजा आए। तो बॉयज का और गर्ल्स का बताइए शुरुआत का रेशियो कितना है? सही है भाई, 2:, नया रेशियो कितना है? 4:1। लेकिन गर्ल्स में से कितना चेंज किया गया है? 50 का। तो इसका मतलब है गर्ल्स में चेंज आए, क्या दिक्कत है? बॉयज में चेंज नहीं आना चाहिए, लेकिन चेंज किसने कर रखा है? बॉयज में, जो अलाउड ही नहीं है। तो क्या करेंगे, ऊपर ले जाकर किससे गुणा करवा दूं? 4 से। और नीचे किससे गुणा करवा दूं? ऐसा करोगे तो बताओ, ऊपर रेशियो 4 से गुणा होगा क्या बनेगी? 8 और 4, नीचे 8 और 2। आगे बात समझ में? तो अपने आप ही दिखेगा कि यार गर्ल्स में कमी तो आ रही है। कितने की आ रही है? और ये कितने की बता रहे हैं? 50। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया अपना? 25। हमसे बॉयज पूछे थे, कितने थे बॉयज? 8। तो 25 × 8 कितने बन गए? बात खत्म। आगे बात समझ में? एक को कांस्टेंट रखने का ये मतलब था। ठीक है, तो अब आप देख लो आप कौन सा मेथड ज्यादा कंफर्ट लग रहा है, ये वाला या वो वाला, जो भी कंफर्ट आप उसके साथ चलो। बस बेस्ट टाइम कितने बजे था? हाँ, तो शायद अभी 1:30 बजे नहीं, मैं गलत हूँ। मेरी घड़ी आगे भागी थोड़ी सी, 20। हिस्ट्री तो है ही। गलत। चले आगे, बनाओ इसे। 2 नंबर 4:3 बताए, 35 ऐड किया गया सेकंड नंबर में, तो जो रेशियो है वो रिवर्स हो गई। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? तो आप फिर से बहुत सिंपल से सिंपल तरीके से बोल सकते हो कि साफ साफ दिखाई दे रहा है चेंज केवल और केवल किस में आया है? बी में। लेकिन रेशियो रिवर्स कर दी गई है, मतलब 4 और 3 से पलट के 3 और 4 कर दी गई। 75। ये कहानी है। तो अब इस कहानी में हिंट क्या है कि जब बी में चेंज आएगा तो ए को क्या करना पड़ेगा? सेम है नहीं, ऊपर 4 है नीचे 3 है, तो क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें। तो ऊपर बन जाएगा 12 और 9, 4 से गुणा करो, नीचे बन जाएगा 12 और 16। तो आपको अपने आप ही दिख जाएगा भाई, ए तो हो गया कांस्टेंट और बी 9 से बढ़ के 16 हो गया, तो कितने यूनिट बढ़ा है? 7। सही है। बट रियलिटी क्या है कि बी को 35 बढ़ाया गया है, तो 7 की वैल्यू 35 है। टेबल आते हो कि 7 पंजे 35, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? मुझे क्या बताना है कि बी की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है। तो बी की ओरिजिनल कितनी थी? 1 यूनिट अगर 5 के बराबर है तो 9 यूनिट कितने के बराबर आएगी? 45 की। बन गई? ऐसे इतना और रोशन करोगे, कभी 3 + 3 को 9 बनाया करो, कभी 2 × 5 को 4 बनाया करो।
ऐसी मैथ्स सुधरता। ठीक है, बेटा बाद में हो सकता है निकल जाए माइंड से। जो अपना टेलीग्राम है शिक्षा विधि वाला, ज्वाइन कर रखा हुआ, डाल दिया। आप लोग केवल सोल्यूशन नोट को पीडीएफ। हाँ भाई यही है डाल। अब हो सकता है एक क्वेश्चन में से ज्यादा वेरिएबल, बिल्कुल हो सकता है। पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि जितने नाम भी लिखे जाएंगे सब में एक जैसा चेंज अप्लाई किया जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, अगर एक में प्लस होगा तो सब में प्लस ही होगा। और बड़ी बात, एक में अगर 5 प्लस होगा तो सब में 5 ही प्लस। अब इसका इफेक्ट क्या आता है, मतलब ये एक टेक्निक के रूप में शॉर्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है ये हमें देखना है। तो बिल्कुल आराम से देखो और आप खुद बताओ चेक करके। दो नंबर मैंने आपके सामने लिखे, ए और बी। ये नंबर 15 है और ये नंबर 24 है, ये 25 मान लेता हूँ। बताओ इनमें कितने का डिफरेंस है। 10। मैंने इस नंबर में 7 प्लस कर दिया और इस नंबर में 7 प्लस कर दिया, तो 15 और 7 22 हो गए मिलकर। 25 प्लस 7 कितने हो गए। अब कितने का डिफरेंस है दोनों। ओके, मैंने इस नंबर में 5 माइनस कर दिया 17 है, और 5 माइनस कर दिया 27। अब दोनों कितने का डिफरेंस है। तो क्या सीख मिली, डिफरेंस सेम रहता है कब तक, जब तक इक्वल वैल्यू प्लस माइनस हो। अनइक्वल होते ही ये बात फेल हो जाएगी। तो हमने टेक्निक ही बना दी, मतलब ये शॉर्टकट बना दिया हमने खुद के लिए। अब इफ equal changes are applied, then old and new difference must be same. Because हो गए नोट। टाइप का नाम भी लिख देना कि इक्वल चेंजेस आर अप्लाइड। टाइप का नाम लिख लो और उसके नीचे हिंट लिख दो ये वाला। ऑल सेट। चलो इसको रेड करो। आपको नॉस्टैल्जिया में लेके जाता हूँ, 10th क्लास। ओके।
एक पॉइंट याद करवाता हूँ, आपको याद आएगा कि हाँ हमने ऐसा देखा था। मान लेता हूँ दो नंबर ए और क्या रेशियो है, 6 और वी कॉल इट 6x और सही है। और उसमें कितना कितना प्लस किया गया, 10। इसमें भी जो नई वैल्यू बन गई 8 और वो नई है तो उसके पीछे एक्स तो लगा नहीं सकते दोबारा, तो वो क्या हो जाएगी वाई। तो हम कैसे करते थे इस क्वेश्चन को, 8y माइनस 6x बराबर है 10, 9y माइनस 7x बराबर है 10। फिर x को एलिमिनेट करते थे, y की वैल्यू आती थी, देन y को रिप्लेस करके x फाइंड करते थे, फिर क्वेश्चन बनता था। कौन सा चैप्टर है, 4.1 4.2 लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, बेटर। बहुत बार प्रैक्टिस किया हमने ऐसा कुछ। अभी इस इतने सारे प्रोसेस को हटाने के लिए ही हमने ये बात समझने की कोशिश की है कि जो ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट प्रोसेस होता है ये सेम नंबर का है क्या। तो देखा हाँ, पहले वाले में भी 10 ही प्लस हुआ, दूसरे वाले में भी। तो इस कंडीशन में हम डिफरेंस को इक्वेट करके काम चला सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है, देखो इधर ए और बी की जो वैल्यू आई ओरिजिनली वो कितनी आई बेटा, 6 और 7। जो नई वैल्यू आई आफ्टर द चेंज वो है 8 और चेंज कितने का है, 10 का यहाँ पर और 10 का। तो इंटरेस्टिंग सी बात है चेक करने वाली कि यहां से यहां तक एक का अंतर है और यहां से यहां तक भी। और हमारा भी आर्ग्यूमेंट यही था कि डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम। तो ऑटोमेटिकली मेरे को डिफरेंस सेम मिल गया। अब चाहे मैं इसको देखूं तो 6 से बढ़ के 8, उसको देखूं तो 7 से बढ़ के 9, वही बात है। हर जगह सेम चेंज आया कितने यूनिट का, लेकिन रियलिटी ये कह रही है कितने का चेंज है। अब 2 यूनिट अगर 10 के बराबर है तो इसका मतलब रेशियो की 1 यूनिट कितने के बराबर है, यानी जिस चीज का भी आंसर निकालना हो उसकी मल्टीप्लाई 5 से करेंगे। तो क्वेश्चन की लाइन बोलो जरा, क्या निकालना था, डिफरेंस दोनों संख्याओं का अंतर। तो आप बताओ 8 में और 9 में कितने का अंतर है, और एक का मान कितना आया हुआ है, इसका मतलब 5 ही मेरा आंसर। ठीक पूछा था आपसे, करो आराम से। हो गया। और जो उस पॉइंट पे हमें एक चीज कैरी करनी चाहिए, जब नोट करता ना, हमने लिखा कि अगर इक्वल चेंज होंगे तो ओल्ड और न्यू डिफरेंस क्या होना चाहिए, होना चाहिए बोल दिया ना। बट अगर ना हो तो क्या करेंगे, द क्वेश्चन इज इफ नॉट सेम, बताओ देन क्या होना चाहिए, से क्या करेंगे, देन क्रॉस मल्टीप्लाई द डिफरेंस। आगे बात समझ में, अगर डिफरेंस पहले से सेम है तो अच्छी बात है, बट अगर डिफरेंस सेम नहीं हुआ तो आप डिफरेंस की आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के उसे सेम बना देंगे। सही। हम्म।
अब बनाओ इसको। होने कुछ बात। हम्म? हाँ, दोबारा चेक करो। हम्म? बताओ। सेम है। तो गलती कहाँ हो रही है? तो जब आपने कंपेयर किया, मुझे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछना है, जब आपने कंपेयर किया उस टाइम पे आपने कौन सी वैल्यू को मिस माना, बिफोर मल्टीप्लीकेशन या आफ्टर मल्टीप्लीकेशन? आफ्टर मल्टीप्लीकेशन। कंपेयर तो उसी से हुआ ना, तो पुराने वाले के बिहार पे आंसर कैसे आ सकता है? जब कंपेयर आपने आफ्टर मल्टीप्लीकेशन से किया है तो उसी यूनिट का तो मान होगा आपके पास, पुराने वाले का यूनिट का ही मान नहीं होगा आपके पास। देखो इधर, यहाँ ए बी सी का रेशियो कितना बताया? 2, 3 और अच्छा, सब में बराबर प्लस किया गया और नई रेशियो बन गई 8, 11 और 14, यही कहानी है। अब नोटिस किया भाई, यहाँ से यहाँ तक तो एक एक का अंतर था, लेकिन नीचे 3 3 का अंतर आ गया, बात बनी नहीं, ऊपर ले जाकर 3 से गुणा और नीचे लाकर 1 से आपने मल्टीप्लाई कर दी। तो 3 से मल्टीप्लाई करके क्या बन गया? ये 6, 9, सही है। और 1 से 1 तो वो 8 रहा, 11 रहा और 14। तो अब आप किसी को भी नोटिस कर लो, चाहे ए को, चाहे बी को, चाहे सी को, सब में कितने का चेंज नजर आ रहा है? 2 का। सब में 2 का है, बट वैल्यू एक्चुअल में कितने से बढ़ी? 12 से। तो अगर मेरी 2 यूनिट बराबर किसके आ रही है? 12 के, तो मेरी 1 यूनिट का जो मान आएगा वो कितना आएगा? 6। लेकिन वो कंपैरिजन के बाद का है, कंपैरिजन से पहले का नहीं है, तो यहाँ रिप्लेस नहीं हो सकता। अब जो रिप्लेस होगा यहाँ होगा, ये ओरिजिनल होगा और ये वाला मेरा न्यू। तो कौन सा पूछा है हमसे? इनिशियली, ओरिजिनली। तो ओरिजिनल अब ये होगा मेरा।
तो हमने कहा ठीक है 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ए में कितने हो जाएंगे 36, प्लस करने बी में 9 छके 54 और 12 छके 72, तो ऐड करो 4 तो 6 और 6 12, 7 और 5 12 और 3 15 और 1 16, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे 160। आगे बात समझो। फिर रेशियो बन जाएगी। फायदा क्या होगा फिर रेशियो बना दिया आपने, आपने पूछा क्या, टोटल रेशियो तो नहीं पूछी ना। हाँ तो कट के तो वहीं पहुंचोगे दोबारा। एक सिंपल सी चीज है, मैथ की कमजोरी आप महसूस करते हैं, एक बात करता हूँ, क्या हो कि कल को एक बहुत तगड़ी बैटल बिटवीन द कंट्रीज, आजकल हालत खराब चल रही है ना, और सबसे पहले जो होमरूल वायर है वो काट दी जाए, इंटरनेट दुनिया कनेक्शन ठप हो जाए। यू हैव एनी आइडिया हाउ टू कम्युनिकेट थिंग्स, your phone will stop working, इंटरनेट बंद हो जाएगा, ऑल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन विल बी ब्लॉक्ड, रेडियो फ्रीक्वेंसी तक काम नहीं करेंगे इंटरनेट के ठप होने के बाद, तो आप कैसे हैंडल करने वाली चीज़। जब ये सब नहीं था, होती थी, ऐसा तो कोई था नहीं कि नहीं होती थी। जब घड़ी नहीं बनी थी या मोबाइल फोन पे टाइम नहीं आता था, लोग तारों को देखकर और सूर्य की परछाई को देखकर गणना कर लेते थे। मैथ्स का रिश्ता आज का नहीं। ये नेवर हर्ड अबाउट किशांगो बोन, द अफ्रीकन स्टोरी, मोरक्को की, जहाँ पे एक बोन के ऊपर आप अगर नोटिस करते हो तो ऐसे डॉट मिलते हैं 29, एंड द हिस्टोरियन स्पेक्युलेटेड, या तो मून का साइकिल कैलकुलेट कर 29 डॉट बना रहे थे, जिसका मतलब उन्हें आइडिया था चीजों का, या फिर वो स्पेसिफिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर रिसर्च कर रहे थे जो 29 डेज में रिपीट करती हैं चीजें। एक ऐसी बोन मिली थी, मुझे एग्जैक्ट कंट्री का नाम ध्यान नहीं है, एक जगह और लगभग कोई 30-35 हजार साल पहले बताई जाती है। बोन्स के ऊपर सिंबल्स थे, 11 सिंबल्स, 13, 17, 19, 23, 29, एंड इफ यू नो दे आर प्राइम नंबर्स बेसिकली। तो वो कुछ ऐसे नंबर के ऊपर काम कर रहे थे जो किसी और फैक्टर्स या फॉर्म में डिवाइड नहीं होते, अलग नंबर्स उन्हें लगे, फिल्टर आउट किया उन्हें, बहुत एंशियंट टाइम से। ये मैं 30-35 हजार साल पहले वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। इफ यू कम्स टू इंडिया तो यहाँ पे तो 2 करोड़ साल पहले का इतिहास है इन चीजों का। कभी अपनी गलती से ही सही पर रामचरितमानस तो पढ़ी नहीं, सुंदरकांड में पाठ करते हो, अपराध हो जाता है तुमसे तो चलो कर लेते हैं। तो सुंदरकांड पाठ में वो कहानी याद आती है जब रावण अपने दूत भेजता है पीछे से विभीषण के जाने के बाद, कि जाओ पता करके आओ, और जब सब चेक करके वो वापस आते हैं रावण को बताते हैं, तो वहाँ क्या लिखा गया है, पदम 18 जूथ 15, विच मीन्स 18 पदम। 18 पदम क्या होता है, एक के पीछे 15 जीरो लगाना, ये एक पदम होता है, इसके 18 से मल्टीप्लाई मार दीजिए, कितने वानरों के सेनापति थे। हाउ डू कैलकुलेट सच नंबर्स, इसका मतलब उनका मैथमेटिकल एडवांसमेंट हमसे कहीं ज्यादा आगे था। विदाउट एनी टेक यू सो कॉल्ड करंट टेक्स, इनसे अच्छा था। हमने मैथ को टेक्निकली लाइफ से निकाल दिया है ना, बिल्कुल ही। और मैथ को लाइफ से इतना ज्यादा निकाल दिया है कि अगर हमें 3 इंटू 3 करना हो तो 6 लिखना अच्छा लगता है, बहुत हमें समझते कि 9 था। कैलकुलेटर ने नहीं बताया ना हमें कि 9 था। अगर हम छोटी मोटी चीज भी देते हैं कहीं जाकर तो वी डू कंप्यूशन ऑन बेसिस ऑफ कैलकुलेशंस कंप्यूटर, यही तो प्रॉब्लम है ना। तो टेक्निकली अगर हम बहुत छोटी छोटी चीजों की भी आदत खुद से डालें तो वी हैव एन आइडिया कि कैसे चीजों के ऊपर काम करना है। ओके, इंटरेस्ट में और नोट में आपको कोई डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बट टाइम आ रहा है जब आपको इन चीजों की दोबारा जरूरत पड़ने वाली, द वर्ल्ड इज शिफ्टिंग द गियर, तो आप बहुत लंबे टाइम तक डिपेंड हो भी नहीं सकते। स्टार्ट यूजिंग योर ब्रेन। ओके, दिस इज द मैसेज ऑफ फोर्सेस। सो क्वांट प्रॉब्लम तब तक डील नहीं होंगे जब तक उसको किताबों से बाहर नहीं निकाला जाता है।
बना के देख। एटी वन। एक सौ आठ। दोबारा का तो कहानी। कौन सा सही बताओ। हम्म, जरूरी। उसने क्या पूछा आपसे? तो ग्रेटेस्ट तो ग्रेटेस्ट। आपने कहा भी दो संख्या है किस रेशियो में, दो और तीन में, प्रत्येक नंबर से कितना कम कर दिया गया। अब दोनों में चेंज अप्लाई होता है, मतलब इक्वल होता है, इक्वल होता है तो डिफरेंस क्या होना चाहिए। तो दो और तीन में जो डिफरेंस है वो तो एक का है, और नीचे पांच और नौ में जो डिफरेंस है वो चार का है। तो अब ऊपर ले जाकर चार से और नीचे लाकर वन से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब बताओ चार से मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा। आठ और बारह, सही बात है। और इधर एज इट इज पांच और, अब चाहे तो मैं ए को देख लूं चाहे मैं बी को देख लूं, चेंज तो सेम है, तीन कम हुआ है। और ये तीन यूनिट जो कम हुई है बेटा, ये कितने के बराबर बता रखे हैं आपको, 27 के। ये कहानी है। तो एक यूनिट का मान कितना आ गया यहाँ से, 9। क्या पूछा आपसे, सबसे बड़ा नंबर। आप इन चारों को ध्यान से देखो तो सबसे बड़ा नंबर क्या नजर आएगा आपको, 12। तो मल्टीप्लाई बाई 12 यूनिट्स, तो कितना आंसर आ जाएगा। आगे कहानी समझो। ठीक है, आगे चल सकते हैं। ओके, बनाओ। नहीं आएगा, कुछ और आएगा। बना के देखो।
बनी नहीं बात। तो कितना? भाई नहीं, क्वेश्चन तो सही है ना। अच्छा, बढ़िया। दो नंबर रेशियो में दे रखी है, और किस रेशियो में दे रखी है? 5 और 7 की। अब दोनों में से 9 और 9 डिक्रीज कर दिया, रेशियो बन गई 7 और 11। सही बात है। अब तकलीफ वाली बात यह है कि यहां से यहां तक 2 का अंतर है, यहां से यहां तक, जबकि चेंज आ रहा है सेम। ये तो डाइजेस्ट वाली बात नहीं हुई। हम ऊपर ले जाकर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से, और नीचे लाकर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो हम कहोगे सर ऊपर वाला जो है 4 से गुना के बन जाएगा 20 और 28, नीचे वाला डबल होके बन जाएगा 14 और 22। तो अब बताओ कितने यूनिट्स कम हुआ है? सही बात है। बट एज पर द क्वेश्चन कितना कम हुआ है? 9। तो 1 यूनिट का जो मान है क्या, वो 9/6, यानी कट के 3/2 आ गया। हाँ, ये बात भी ठीक है। अब बताओ निकालना क्या है फिर? बताओ तो। तो 14 से 22 तक कितने का डिफरेंस है? 8 यूनिट। और 1 यूनिट का मान कितना आ चुका है अपना? 3/2। तो 2 से कटेगा 4 पे, 3 × 4 कितना बनेगा? तो सही आंसर क्या होगा? आई बात समझ? कैसे कर रहे हैं? तो सही चल रहा है। 6 से कट भी कर दिया, एक्स का मान 6, एक्स का मान 6 होगा। 6 × 5 कितना होता है? 30। 7 × 5 कहाँ से कर? 7 × 6 नहीं। आगे बात समझ। क्या कहते हैं तुम्हारे जमाने में उसको? सिली मिस्टेक। मैं स्टूपिड कहता हूँ। That's being more relevant, of course.
तो कुछ बात बनी इसके अंदर। तो ये फाइनल कंडीशन होती है असल में, जहाँ एक सेकंड, क्या टाइटल था इसका, ये वाला, जहाँ क्या लिखा जाता है कि जो चेंज है अब वो डिफरेंट है। तो डिफरेंट चेंज का जो सबसे अच्छा इलाज होता है वो वही जो स्टार्टिंग के अंदर बताया था, स्टेप 1, यूज वेरिएबल विद रेशियो। जो आप बच्चे लेट थे आप नोट डाउन कर लो। पहला स्टेप ये, अब मैं मैथमेटिकल भी पॉइंट लिखूंगा उसका। स्टेप 2, अप्लाई द गिवन ऑपरेशंस। स्टेप 3, डिवाइड एंड कंपेयर। तीन हिस्सों में हम इसको तोड़ते रखते हैं। अब इसी एक एक मिनट बाद देखना प्लीज, इसी चीज का एक बार मैथमेटिकल एडवांसमेंट भी देख लो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कैसे यूज करना है। तो वो कहेगा कि मैंने आपको ए रेशियो बी दे दिया, हम उसको समझेंगे ए एक्स और बी एक्स। जितना उसने प्लस करने के लिए कहा या माइनस करने के लिए कहा, अलग अलग वैल्यू देगा इस बार, प्लस माइनस कर देंगे और डिवाइड करने के बाद सामने रख देंगे अपनी जो भी नई रेशियो दे रखी है। और इसके बाद आखिरी स्टेप जानते हैं यहाँ से क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई और एक्स का मान फाइंड कर देते हैं जो कि आंसर। तो इन तीन स्टेप जो लिखे हैं ना, उनका मैथमेटिकल मतलब ये होता है सिंगल स्टेप्स। वो समझाने के लिए ऐसे लिखे जाते हैं, उनका इफेक्ट जो आता है वो ये आता है। तो दोनों चीज नोट कर लो ये। तो ये बात समझ में आ गई। अब कंडीशनली मैं इसको आपने ट्राई भी किया होगा, होपफुली ट्राई किया भी होगा, फिर भी एक बार मैं अप्लाई करके और दिखा देता हूँ साथ के साथ। आपको हो गया बेटा? अब देख, यहाँ पे अलग अलग ऑपरेशन दे दिए भाई, दो जो नंबर है वो किस रेशियो में है, 5 और 7 में। फिर क्या हुआ, एक में आपने 15 जोड़ दिया और दूसरे में से आपने 5 माइनस कर दिया, तो नई रेशियो इतनी बन गई। तो पहला काम है इसको लिखे 5 और 7 की जगह 5x, और दूसरा स्टेप अप्लाई करेंगे, पहले वाले में क्या करना है, 5x में प्लस 15 और दूसरा 7x माइनस का, और अब आपस में डिवाइड करते हैं, 5x + 15 बटे में 7x - 5, और बराबर किसके आना चाहिए, 5/, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई, सोल्व हो जाएगा। ये है ना, तो बोलो जरा मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा, आप बोलते रहो मैं लिखता रहूंगा। हाँ ठीक है, 15x 45 बराबर है 35x - 25। अभी माइनस की टर्म यहाँ आके क्या होती है, प्लस, तो 40 में 60 तो 70 बन गया, और प्लस वाले इधर आके माइनस हो जाएगी। तो 20 30, जीरो से 20 बचेगा नहीं, 30 की जगह, तो x का मान जो आएगा वो 7/2 आएगा। ये बता दी समझ में, निकालना क्या है बताओ। ओरिजिनल नंबर, तो पहला नंबर था 5x, दूसरा था 7x, और मैंने x का मान डिकोड करके कितना दिया, 7/2, तो 7×5 = 35/2, ये पहला नंबर है, 17.5 भी कह सकते हो।
और 7 × 7/2 यानी 49/2 आप इसको 24.5 भी कह सकते हो, और भी 24 है, तो ये वो 2 नंबर हो जाएगी। मन की बात। ठीक है भाई। अब इसका मतलब टाइप ही रहती है, थोड़ा लैंग्वेज को बदलने की कोशिश की जाती है, तो इसका स्पेशल केस बनाया जाता है फिर आगे चल के। और जिसको हम नाम देते हैं इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग मेथड। हो गया ना। चलें। अभी इसका स्पेशल केस बन गया इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग वाला। 10th क्लास तो डबल वेरिएबल के बिना कभी भी नहीं लेती इस क्वेश्चन को। वो तो क्या समझते हैं कि जो इनकम दे रखा है वो एक्स की टर्म है, और जो एक्सपेंडिचर दे रखा है वाई की टर्म है, अलग अलग ना हो। बट हमारा क्या है कि हम नहीं चाहते कैलकुलेशन को इतना ज्यादा बढ़ाना, तो हम इस पूरे टाइम में ये नोटिस करने की कोशिश करते हैं इसने इनकम की रेशियो दी 3 और 2, जो कि 3x और 2x है। एक्सपेंडिचर की रेशियो थी 4 और 3, जो कि 4y और 3y है। यहाँ बताया गया कि इसकी सेविंग 1000 और उसकी सेविंग 500 है। फिर कहता है कि ए और बी की इनकम निकालो। अगर इनकम निकालो तो एक्सपेंडिचर वाला वेरिएबल एलिमिनेट करने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नीड तो इनकम की है ना। तो क्या मैं ऐसे सोचूं कि जो इनकम पढ़ी जाती है एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग, वो एक्सपेंडिचर पढ़ा जाएगा इनकम माइनस, तो ऐसा करूंगा तो एक्सपेंडिचर सामने आ जाएगा और अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएगा। तो मैंने कहा भाई ठीक है, ए और बी की इनकम आ गई 3x और 2x। ए की सेविंग घटा दी 1000 और बी की सेविंग घटा दी कितनी 500। और ऐसा कम करने के बाद जो एक्सपेंडिचर की रेशियो बचेगी वो कितनी बचेगी 4 की और 3 की। अब अगर वाई दिखा भी है तो ऊपर नीचे लिखा है, अपने आप पता हमें क्या नहीं। और आप बोलोगे ये तो वही मेथड है जो अभी तक यूज करते आ रहे थे, तो मतलब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लोगे। तो बोले जरा 3 × 3 9x, 3000, 4 का डबल 8x, 4 × 5 = 20, 2000। तो अब बोलोगे सर बात ऐसी है कि 9 में से 8 घट के बचेगा 1x, और 3000 में से 2000 बचेगा तो कितना बचेगा 1000। तो 1x का मान कितना आ गया 1000 रुपए। आपको ए और बी की इनकम बतानी है भाई। ए की इनकम 3x थी, तो 3 × 1000 मतलब कितनी बन जाएगी 3000। सिर्फ बी, तो बी की इनकम कितनी थी 2x, 1000 से गुना करोगे तो बी की इनकम कितनी हो जाएगी 2000। आगे बात समझ नोट करो, प्रॉब्लम आएगा तो। ठीक है। हो गया नोट। तो अगला क्वेश्चन ऐसा दे दूंगा तो पक्का कर लोगे।
देखो ये करो, हालांकि मजा आएगा, ट्राई करते बनी बात। क्या फर्क है इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन? जो सेविंग्स है लास्ट टाइम वो क्लीन क्लियर कट बताई गई थी कितनी कितनी है, लेकिन इस बार सेविंग को अटैच कर दिया गया है। कैसे? वो कहना चाह रहा है कि जो सेविंग्स है ए और बी की मिलाकर वो कितने रुपए? 3000 रुपीज। इसमें ए वाली बचत भी शामिल है और बी वाली भी शामिल है। फिर उसने क्या कहा, ये 3000 हमने डिवाइड कर दी है किस रेशियो में? 2:1 में। मतलब 2+1 कितने हिस्से हो गए? तो 3000 के हमने 3 हिस्से बनाए, कट करोगे तो एक हिस्सा कितने रुपए का आ जाएगा? 1000 का। ऐसा होगा तो भाई 2 हिस्से हो जाएंगे, फिर 2000 के। आगे बात समझ में? अब पिछले वाले क्वेश्चन जैसा बन गया। बताओ इनकम कितनी कितनी थी? 3 और 2, मतलब 3x और 2x। इसकी बचत थी 2000 और इसकी बचत थी 1000। और जो एक्सपेंडिचर का रेशियो होना चाहिए वो कितना आना चाहिए? 2 और 3 का। तो यहां से क्या करना चाहिए? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो वेट कर रहा हूँ, बनाओ जल्दी से। 2400 बस। ठीक है ना? 3 into 3 कर लो ना, 9x और 6000 बन जाएगा। उधर से 4x और 2000 बन जाएगा। एक्स की टर्म एक साइड, विदाउट एक्स वाली एक साइड वेरीफाई करो। तो 5x बराबर है कितना बचेगा? 4000। ठीक है। और 4 5 से कट मारोगे तो एक्स का मान 800 आ जाएगा। तो ए की इनकम 3x थी और बी की इनकम 2x थी। देखो यहाँ पे 3 और 2, तो एक्स का मान 800 आ गया। 8 into 3 करेंगे तो कितना बनेगा? 2400। और 8 into 2 करेंगे तो कितना बन जाएगा? 1600। ये निकाल। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। बताओ कितना आंसर है?
ना कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, ए और बी की इनकम का रेशियो क्या दे रखा है? 9 और 7 जो बढ़ा जाना चाहिए, 9x और 7x। बताओ एक्सपेंस का रेशियो क्या दे रखा है? 2y और 3y। अब क्या हो रहा है, आपको माइनस करना है। तो क्या आपको ये पता है कि x और y का मान कितना है? नहीं पता। जब x और y का मान नहीं पता तो माइनस कैसे करें? हो ही नहीं सकता माइनस आपस में। इसका मतलब आंसर क्या है? कैन नॉट बी डिटरमाइन। डेटा इन एडुकेटर था नहीं, भूल गए। माइनस करने का डेटा पता हो तो होना चाहिए ना, कितना कितना है। जब पता ही नहीं है तो कैसे माइनस करते हैं उस चीज को आपस में? आंसर क्या बन जाएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइन। बताओ। बताओ। तो इस बार इसने कहा कि ए और बी का इनकम 4:5 में है, जबकि उनका एक्सपेंडिचर 3:8 में है। जानना अब भी वही चाह रहा है कि सेविंग की रेशो क्या आएगी। लेकिन इस बार हिंट के तौर पे एक मजेदार बात उसने बताई कि जो इनकम है ना ए की, वो बराबर है किसके? एक्सपेंडिचर ऑफ बी की। तो हमने कहा ओके, जो ए और बी की इनकम का रेशियो है वो कितना है? 4:5, जिसको हम पढ़ेंगे 4x और, अच्छा बताओ, एक्सपेंडिचर का रेशियो है 3 और 8, जिसको हम पढ़ेंगे 3y और 8y। सही बात है। फिर इसने क्या कहा हिंट के तौर पर, बताइए जरा। ए की इनकम बराबर आनी चाहिए किसके? एक्सपेंडिचर के। तो आप बोलोगे सर ए की इनकम तो 4x है और बी का एक्सपेंडिचर 8y है, तो क्या बड़ी शांति से ऐसा कर सकता हूं कि y को यहां ले आऊं, x बटे में y, और ये वहां जाएगा तो क्या बन जाएगा? 8/4, जो आपस में डिवाइड होकर कितना बन जाता है? 2/। क्या मुझे पता लग गया कि x का मान 2 और y का मान, तो x और y का मान आ जाए फिर तो आंसर आ सकता है। तो अब क्या करना है बताओ जल्दी से। x की जगह पे कितना रख दूं? 2। और y की जगह पे कितना रख दूं? 1। ये कहानी है। तो आप कहोगे सर 4 का डबल 8, तो a की जगह 8 आ गया। 5 का डबल 10, तो b की जगह 10। इसमें से कितना कम किया गया है? 3। और इसमें से कितना कम किया गया है? 8। तो इसका मतलब जो इनकी सेविंग्स का रेशियो होगा वो 5 रेशियो तो होगा। आई बात समझ? तो पिछले बार में डिटरमाइन क्यों नहीं हो सकता था और इसमें क्यों हो सकता है, वो यहाँ पे आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा चीज। ठीक है। ओके, इसको बनाओ।
इसे सही करो और मैं तुम्हें इनाम में एक टॉफी दूंगा। कुछ बनी बात। ठीक है, तो इसने कहा कि एबीसी का जो रेशियो है 3, 7 और 4 इनकम के रूप में है, जो कि होना चाहिए कितना, 3x, 7x और दिस इज इनकम। बताओ एक्सपेंडिचर कितना कितना है बेटा। 4y। बढ़िया। एक जानकारी दी गई कि ए अपनी इनकम का 1/7 भाग बचाता है। जो मेरे समझ में आया कि अगर ए ने 7 रुपए कमाए तो उस 7 में से ए ने कितने बचाए, 1। इसका मतलब ए ने कितने खर्च किए। ये बात मैं ही समझ पाया, सारे समझ पाए। ठीक है, यहां से मैंने देखा कि ए की इनकम बटे में ए का एक्सपेंडिचर। ए की इनकम है 3x और ए का एक्सपेंडिचर है 4y। बट यहां देख पा रहा हूं तो ए की इनकम कितनी है, 7, और ए का एक्सपेंडिचर कितना है, 6। ठीक, तो अब ये 3 यहां जाएगा नीचे और 4 जाएगा ऊपर, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब है x बटे वाई बन गया 7 चौके 28 और 6 3 18, 2 से कट मारोगे तो 14/9, मतलब x का मान 14 और y का मान 9। आई बात समझ। उठा के रिप्लेस कर दो, जहां x लिखा हुआ था वहां 14 लिख दो। हाँ ठीक है, और जहां y लिखा हुआ था वहां पे 9 लिख दो। आई थिंक क्लियर है कहानी। तो वहां 14 से मल्टीप्लाई और नीचे 9 से मल्टीप्लाई, सबकी वैल्यू आ जाएगी, माइनस कर दोगे तो आपकी सही निकल
क्लियर कट कहानी बंदे बोले। तो इतने में क्या है कि रेशियो के जो एडिशन से जुड़े हुए एप्लीकेशन है वो सारे के सारे यहाँ पे कवर हो गए। उसके बाद आते हैं रेशियो के मल्टीप्लीकेशन से जुड़े हुए क्वेश्चंस और जिन्हें मल्टीप्लाई बेस माना जाता है वो अब स्टार्ट होते हैं। ठीक है,